नुपुर शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नुपुर, कहा तो ये जा रहा था कि ऑनेस्ट जो टैक्स पेयर्स हैं उनको इनाम मिलेगा, ये तो पेट्रोल और डीजल उस पर 2 रुपए बढ़ा दिए गए। देखिए, कायदे से मैं आज सुबह से जो भी चर्चा है मैं देख रही हूँ बजट के बाद की, सारा फोकस एक चीज पे चला गया है कि पेट्रोल और डीजल बहुत महंगा कर दिया गया है, लेकिन उसी टाइम पे इस बात पे चर्चा नहीं हो रही कि जो 100 लाख करोड़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए जो बजट का प्रावधान बनाया गया है, जो रेलवेज के अंदर 50 लाख करोड़ का प्रावधान बनाया गया है, और साथ ही के अंदर जो करीबन 650 मेट्रो रेल का जो कवरेज हो चुका है, 300 किलोमीटर और के लिए आने वाला है सबर्बन रेलवे एंड रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के अंदर, और साथ ही में जो मार्च 2019 के अंदर वो जो कॉमन मोबिलिटी पास जो अनाउंस किया गया था, और किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट डिपेंडेंट हम सिस्टम लॉन्ग टर्म में सिस्टम बनाना चाह रहे हैं हमारे देश में, ये सबको इग्नोर करके पेट्रोल और डीजल पे थोड़ा फोकस किया जा रहा है। और ये भी इग्नोर किया जा रहा है कि कहीं पे भी पब्लिक सेक्टर ट्रांसपोर्ट को यूज करने के टिकट के अंदर खर्चा बढ़ा नहीं है, वो वैसे के वैसे ही है। एक चीज मैं जरा यहाँ पे बहुत लोग शायद भूल रहे हैं, लेकिन गडकरी जी ने, क्योंकि एनवायरमेंट बहुत बड़ा इशू है और शायद इसीलिए मोदी जी ने जब हमारा संकल्प पत्र अनाउंस हुआ था, उन्होंने लगभग अपने घंटे भर के भाषण के अंदर 70-80% इस चीज पे फोकस किया था कि जल का प्रावधान कितना जरूरी है, क्योंकि पानी की कमी महसूस होगी हमारे को। तो एनवायरमेंटल इश्यूज हमारे इतने ज्यादा है, पोल्यूशन पहले से हमारा इश्यू मतलब है। और भी मुद्दे हैं, गडकरी विपक्ष जो है सिर्फ पेट्रोल से चिपक गया। उन्होंने एक ऑटोमोबाइल, सुनिए मेरी बात कंट्रोल मेरी कंप्लीट होनी दीजिए, बहुत जरूरी है। जब नरेंद्र मोदी 1.0 सरकार के जब चल रही थी, तो एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर की कॉन्फ्रेंस के अंदर गडकरी जी ने बकायदा कहा था, और आज भी आप गूगल करके सर्च करके अखबारों में पढ़ सकते हैं न्यूज को, कि आप लोग अपने आप को फ्यूल डिपेंडेंसी से उठकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर ले जाइए, क्योंकि ये फ्यूचर है। और आज देख लीजिए तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल सस्ती की गई है, और उस पर 1.5 लाख का फायदा भी मिलेगा, टैक्स एग्जेम्पशन भी है 1.5 लाख। नहीं रह सकते कि आज भी इलेक्ट्रिक कार्स पर, इलेक्ट्रिक कार्स पर हम कोई डेवलपमेंट बाहर पूरा हो जाए, नहीं ठीक है, कोई डेवलपमेंट बाहर पूरा हो जाए, फिर हम सोचे अमन जी कि अब 100 साल हो गए विदेश, ठीक है, ये फ्यूचर ओरिएंटेड है, दीर्घकालिक सोच के तहत है, हो सकता है तात्कालिक फायदे आपको ना दिख रहे हो, लेकिन आप लोग पेट्रोल से चिपक गए हैं। बड़ी चीजें भी तो देखिए ना। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे क्या है कि इनकी समझ में नहीं आ रहा कि जब पेट्रोल और डीजल महंगा होता है तो उससे महंगाई बढ़ती है, और उसमें नीचे से लेकर ऊपर तक सब लोग अफेक्ट होते हैं। आज सबसे बड़ी दिक्कत हिंदुस्तान में क्या है कि कंजम्पशन कम हो रहा है। कंजम्पशन बढ़ाने के लिए डिमांड बढ़ानी पड़ेगी। अब आप हर चीज महंगी करते जाएंगे तो डिमांड कैसे बढ़ेगी, पहली दिक्कत तो ये है। और ये बात आप जो कहते हैं ना लॉन्ग टर्म विजन, तो एक बड़े पुराने मशहूर अर्थशास्त्री हैं जॉन कीन्स, जिन्होंने कहा था इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड। तो ये जो है राष्ट्रवादी और ये सब कह के आप एक कमजोर बजट, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि इनके अपने सांसद हैं सुब्रमण्यम स्वामी, वो हंस रहे हैं इस बात पे कि आप 2022 तक कैसे बढ़ा देंगे, दुगनी कर देंगे जो है आय किसान की। उसके लिए तो 18% की जरूरत है बढ़ाने की, और अभी 2% के हिसाब से बढ़ा रहा है। 2.9 है। इस पे रिएक्शन ले लेते हैं विशाल जी। ये फ्यूचर प्लानिंग इसमें नजर आ रही है कि नहीं, ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है कि नहीं? ऑनेस्टली मुझे डाउटफुल लगता है, बिकॉज अगर देखना है तो जीडीपी आज के लिए में बहुत खराब है, आज की सिचुएशन बहुत खराब है, परचेजिंग पावर नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, कैश क्रंच हर जगह। सो अगर देखा जाए तो अगर 5 लाख की जो आई थी वो बढ़ानी चाहिए थी थोड़ी सी इनको, तो कि मिडिल जो क्लास है उनको भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ती। नहीं, जो आशुतोष जी कह रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आशुतोष जी कह रहे हैं कि दूर की सोच जो है वो फायदेमंद नहीं है। अभी तात्कालिक फायदा जेब में क्या है उसका फायदा होना चाहिए। इसमें आपको दूर की नहीं सोचनी चाहिए सरकार को, हो नहीं रहा है। मतलब दूर की नहीं सोचनी चाहिए सरकार को, नहीं दूर की सोचनी चाहिए, लेकिन पास वाले को मार के नहीं, दूर की नहीं सोचनी। अगर अभी वाले को कुछ नहीं मिला तो कल वाले को। ठीक है, अमित आशुतोष जी की बात से मैं थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ। अगर आज हम एक माँ बाप की बात करें, वो क्या ये नहीं सोचेंगे उनका बच्चा बड़ा होकर इंजीनियर या डॉक्टर बनेगा, वो ये सोचे कि बस बचपन में उसको बादाम खिलाना या नहीं खिलाना। तो कहीं ना कहीं दीर्घकालीन है। आज भी जब हमारे वित्त मंत्री जी ने बजट पेश करने के बाद प्रेस वार्ता में बोला कि इसे 10 साल की पीरियड में देखा जाए, यानी कि बीजेपी ये मान चुकी है उनकी सरकार 2030 तक कहीं ना कहीं स्टेबल गवर्नमेंट है। यही है क्या? यही मकसद है? मतलब आप लोग मान के चल रहे हैं कि अब कोई हराने वाला है नहीं, ऑपोजिशन शून्य है, विपक्ष विहीन सरकार चल रही है, विरोध कुछ है नहीं, तो पेट्रोल 2 का 2.5 भी बढ़ा दो, कोई विरोध तो करेगा नहीं।
और 10 साल 30 साल का विजन इसलिए क्योंकि आप लोग हैं, मतलब ये लोग ये फॉर ग्रांटेड लेकर चल रहे हैं क्या आप लोग? भूल जाएंगे जैसे अच्छे दिन ठीक। भूल गए, 15 लाख नुपुर। रुपए भूल गए। नुपुर, देखिए मैं आ सकती हूँ जी, प्लीज, जी। मुझे बोलने दीजिए। इफ द इकोनॉमी वो सो बैड, खर्चे का आप मापदंड कैसे करते हैं? इन्फ्लेशन रेट क्या है? 2013 के अंदर इन्फ्लेशन रेट 10% से ऊपर था और आज की तारीख में मैं 2018 से 19 का गिन रही हूँ 4 से 5% के बीच में है। वो तो इन्फ्लेशन बिल्कुल हवा में रेट बात बढ़ने करते की हैं। दर है, भैया खर्चा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, रेट नहीं है। वो तो किस inflation किस rate दर नहीं से है। बढ़ रहा है? आप कंफ्यूज हैं थोड़ा सा। पहले अगर 10% से बढ़ रहा था तो अब 4% से बढ़ रहा है। महंगाई अभी भी बढ़ रही है। प्लीज आप भी ये समझ मुझे लीजिए। प्लीज बोलने दीजिए, मुझे प्लीज, अरे मुझे बोलने दीजिए। आई एम सॉरी, मैं किसी के ऊपर नहीं बोल रही, मैं बिल्कुल समझती हूँ भाई साहब, मैंने इकोनॉमिक्स में डिग्री कर रखी है, मुझे प्लीज तो बोलने तब आप ऐसी ठीक है, बात- 30 सेकंड ब्रेक लेना, 30 नुपुर, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, हमें मजबूरन एक ब्रेक ले रहे हैं, आगे बढ़ेंगे।